नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी 8 पे कमीशन का गठन हो चुका है, लेकिन उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली है, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। और इस पे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो इस रिगार्डिंग अभी शिव गोपाल मिश्रा जी, जो AIRF के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पे कुछ बोला है और उनको 10 फरवरी को जो है पे कमीशन के तरफ से आने को बोला गया है कि आप आइए, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी बात रखी है कि आखिर क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने CPI पे भी बात रखी है, जिस हिसाब से कि अपना DA बढ़ता है साल में, पता है आपको, महंगाई भत्ता जो निर्धारित किया जाता है उस पर भी उन्होंने विचार रखा है कि नहीं, उस पर भी सुधार होना चाहिए। जैसा कि पता है आपको कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है, DA उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है सेंट्रल कर्मचारी का या फिर राज्य सरकार का, जिसका भी है। और रूम रेंट का भी उन्होंने चर्चा की है। तो सारा बात उन्होंने बोली है। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने क्या बोली है, फिटमेंट फैक्टर उनके हिसाब से क्या होना चाहिए और CPI में क्या चेंजिंग होना चाहिए और रूम में क्या चेंजिंग होना चाहिए। सारी बात उन्होंने कही। अगर उनके हिसाब से ऐसा कुछ हो गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग दिखने वाला है। आपको 8 पे कमीशन में सैलरी जो आपका इंक्रीमेंट दिखेगा ही, और CPI में भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा और फिर रूम रेंट में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है। चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। आप पे कमीशन से आप जो है वो तनख्वाह का निर्धारण करें। गांधीधाम में मैंने सुना है कि जितना अंजार में और भुज में मकान का किराया उससे 4 गुना ज्यादा किराया गांधीधाम में मकान को किराए पे लेने जाए तो लगता है नहीं लगता है। गांधीधाम में अगर आप HRA भुज और अंजार के हिसाब से देंगे तो कैसे हिसाब चलेगा? जो पैसा जाएगा वो आपकी जेब से जाएगा ही नहीं जाएगा। ये आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी रियल वेतन है, वास्तविक तनख्वाह है, उसके अंदर उसकी कटौती होगी या नहीं होगी? इसका मतलब आपको जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से समझा बुझा करके, जैसे हमारे यहाँ देहात में बोलते हैं, पुटिया के, धमका के, दुलरा के, किसी तरीके से पे कमीशन तो ले आए। लेकिन अभी उस पे कमीशन के लिए बहुत सारे हर्डल। अभी मेरे से कहा गया कि आप टर्म्स एंड रेफरेंस लिख के दे दीजिए, मैंने दे दिया है। कहा गया तुरंत भेज दीजिए। हमने सोचा डिले करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे सर पे ठीकरा फोड़ देंगे कि आपने डिले कर दिया। उन्होंने 2 साल लगते हैं पे कमीशन में, 1 साल तक शांति बनाए रखें। 1 साल का समय की जगह 8 महीने बचे। 8 महीने में पे कमीशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 26 उसकी डेट है। लेकिन हमारे लिए शेड्यूल फिक्स कर दिया गया, आपको मंडे तक देना, दे दिया। अभी आज यहीं थे, खबर मिली है 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। मुझे मालूम है, चूंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें लिख करके दे दी हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई होंगी। जाएंगे, बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हर पे कमीशन के बाद में कोई न कोई झगड़ा होता है। पे कमीशन अच्छा है, 6वां पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत किया। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई। हमको कहा गया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे और उसमें 2,000 कटौती करके 18,000 कर दिया। फिर कोई इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं, किसी से नहीं मांगते। तो मित्रों, हमारा काम हम लोग करेंगे, आपको काम आपको करना। हालांकि ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ CPI का निर्धारण जो है वो अभी भी पुराने रेट से ही होता है। हमारे बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जब भी CPI
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण होता है तो उसके लिए कुछ चीजें मार्केट की जो होती हैं उनको जो है वो उनकी वैल्यू ले करके एक बास्केट में और उस बास्केट की वैल्यू निकाल करके निकाला जाता है कि कितनी सीपीआई होगी। तो आज भी उसमें हम लोग बहुत बार पे कमीशन सामने के बाद रख चुके हैं, सरकार के सामने रख चुके हैं कि भाई जमाना बदल गया है, ये सीपीआई क्यों नहीं बदल रहा? सीपीआई में अभी भी सब्जी के नाम पे आलू है, प्याज हटा दिया जाता है उससे जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है, टमाटर हटा दिया जाता है उसमें से जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है, हरी सब्जी हटा दी जाती है जो आजकल हर कोई खाना पसंद करता है, ब्रांडेड जूते मेरे को भी खरीद के दे दिए किसी ने, मैंने पहन लिए, मैं पहने हुए हूं उनको। अभी चोरी हो गए थे पिछली बार 19 सितंबर के दिन, तो अपने जूतों पे बड़ा निगाह रखता हूँ। आज भी होने वाले थे, एक हो गया था, दूसरा ढूंढने में हमको कम से कम 10 मिनट लगा। मैं सोचा कि लगता है कोई दूसरा पही नहीं गया, लेकिन तब तक खैर मिल गया, कोई बात नहीं। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए होंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60% के पैर में ब्रांडेड जूते होंगे, है या नहीं? ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी जीन्स ब्रांडेड होंगी, है या नहीं है? यस सर। लेकिन सीपीआई की बास्केट में आज की तारीख में भी पटरे के कपड़े, मार्किन जो विदा हो गए, जिसको कोई आज देखता नहीं। हम जब छोटे थे, ननिहाल में रहते थे, उनके 10-11 बच्चे थे, हम लोग भी 2-1 मिला करके 12-15 बच्चों के एक ही थान खरीद लिया जाता था, अंडरवियर, और वो सब कपड़े बनवा दिए जाते थे, हम लोग पहन लेते थे। आजकल तो बच्चे कोई पहने ही नहीं, तो फौरन जाते हैं ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। मेरे ही नहीं पहनते तो दूसरे को क्या? लेकिन ये ब्रांडेड कपड़े इनकी बास्केट में नहीं, सीपीआई में नहीं। अब प्राइस इंडेक्स जो है उसका कैलकुलेशन ही गलत आधार पर किया जाएगा। अभी जूता वही पुरानी जमाने वाला लिया जाता है, 200 रुपए 250 रुपए भी जो आता हो, आजकल तो फीता नहीं आएगा, उसका फीता नहीं है, तो वो जूते की कीमत लगा देते हैं। वहां के साथियों को देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारा यंगिस्तान है, सारे नौजवान बच्चे, यही हमारा भविष्य है, यही यूनियन का भविष्य है, यही भारतीय रेल का भविष्य, और लंबे समय तक उनको अपनी सेवाएं देनी है। उनके तमाम तकलीफों के बारे में भी हम लोगों को सुनने में आया कि वो रेलवे में नौकरी में आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं, लेकिन ये रेलवे लोग उनको रेलवे वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे। 5 साल हो गए उनको, उनका कार्डर स्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रोन्नतियां नहीं, जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं है, और इतने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इतनी अच्छी तैयार की गई, बहुत अच्छी है वहां पर, लेकिन उनके आवास नहीं बनाए गए। यही सब रेलवे के अच्छेपन होते हुए भी जो इसकी प्लानिंग होती है, उसमें जो गड़बड़ियां होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, और जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसका जो कुपरिणाम या दुष्परिणाम है वो हमारे रेल कर्मचारी साथियों को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर जो उन्होंने अपनी तकलीफें बताई हैं उनको हम लोग उच्चतम स्तर पर तक ले जाएंगे और उनको इससे निजात दिलाने का काम करेंगे।